अगर आपने सीपीयू पर सी या सी प्लस प्लस डीबग करने में थोड़ा भी समय बिताया है तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि जीएनयू डीबगर जीडीबी आपका एक पुराना दोस्त है। चैप्टर 7 में हमने देखा कि कैसे स्टैंडर्ड जीडीबी हमें सीपीयू प्रोसेस पर टोटल कंट्रोल देता है, जिससे हम एक प्रिसाइज ब्रेक पॉइंट पर एग्जीक्यूशन को फ्रीज कर सकते हैं, स्टैक फ्रेम्स के जरिए लाइन बाय लाइन स्टेप कर सकते हैं, सीपीयू रजिस्टर्स में स्टोर वेरिएबल वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं और ऑन द फ्लाई मेमोरी एलोकेशन एड्रेसेस को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। हालांकि जब हम जीपीयू हार्डवेयर पर ट्रांजिशन करते हैं तो स्टैंडर्ड जीडीबी एक हार्ड वॉल से टकराता है। ट्रेडिशनल जीडीबी को पता होता है कि लिनक्स ओएस कर्नेल द्वारा मैनेज किए जाने वाले होस्ट सीपीयू थ्रेड्स के जरिए कैसे स्टेप थ्रू करना है, लेकिन इसके पास आपके जीपीयू के स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स एसएमएस में एक साथ एग्जीक्यूट होने वाले हजारों फाइन ग्रेनड हार्डवेयर थ्रेड्स में कोई विजिबिलिटी नहीं होती। यहीं पर कूडा जीडीबी हमारी मदद के लिए आता है। एनवीडिया कूडा टूलकिट के एक स्टैंडर्ड कंपोनेंट के रूप में शामिल कूडा जीडीबी स्टैंडर्ड जीडीबी का एक एक्सटेंशन है जिसे होस्ट सीपीयू डीबगिंग और डिवाइस जीपीयू डीबगिंग के बीच ब्रिज बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह आपको एक सिंगल यूनिफाइड टर्मिनल सेशन के अंदर होस्ट सी प्लस प्लस कोड और डिवाइस कूडा कर्नल्स को इंस्पेक्ट करने देता है। इस सेक्शन में हम कूडा जीडीबी में गहराई से उतरेंगे। हम इस बात की एक हैंड्स ऑन इंट्यूशन बनाएंगे कि फिजिकल जीपीयू हार्डवेयर कॉन्टेक्स्ट्स को कैसे फ्रीज किया जाए, मल्टी डायमेंशनल थ्रेड ब्लॉक्स को कैसे नेविगेट किया जाए, डाइवर्जेंट वार्प्स में लाइव रजिस्टर स्टेट को कैसे इंस्पेक्ट किया जाए और सीधे आपके उबंटू टर्मिनल पर कैटास्ट्रॉफिक डिवाइस मेमोरी एक्सेप्शंस को कैसे कैच किया जाए। सेक्शन ब्रेक। कूडा जीडीबी एसआईएमटी एग्जीक्यूशन को कैसे मैनेज करता है। कूडा जीडीबी को इफेक्टिवली यूज करने के लिए हमें सबसे पहले सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल थ्रेड्स एसआईएमटी एग्जीक्यूशन मॉडल को याद करने की जरूरत है, जिसे हमने चैप्टर 23 में कवर किया था। सीपीयू पर एक मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन आमतौर पर हैवी ओएस मैनेज्ड थ्रेड्स की एक मामूली संख्या चलाता है, उदाहरण के लिए 8 से 64। उन्हें डीबग करने में स्टैंडर्ड जीडीबी कमांड जैसे थ्रेड 1 या थ्रेड 2 का यूज करके स्टैक फ्रेम्स के बीच स्विच करना शामिल होता है। जीपीयू पर एक सिंगल कर्नल लॉन्च हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ थ्रेड्स डिस्पैच कर सकता है, जो हंड्रेड्स ऑफ थ्रेड ब्लॉक्स में स्प्लिट होते हैं। फिजिकल एग्जीक्यूशन 32 थ्रेड्स के ग्रुप्स में होता है, जिन्हें वार्प्स कहा जाता है, जो एक एसएम के हार्डवेयर प्रोसेसिंग लेन्स पर लॉक स्टेप में इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। यह डायग्राम कूडा डिबगर इंजन के आर्किटेक्चर को दिखाता है, यह दर्शाते हुए कि यह कैसे 2 मेन कंपोनेंट्स में बनता है। एक तरफ होस्ट सीपीयू डिबगिंग होस्ट थ्रेड्स, सिस्टम मेमोरी और कॉल स्टैक फ्रेम्स को मैनेज करने के लिए एक स्टैंडर्ड डिबगर इंजन का यूज करती है। दूसरी तरफ डिवाइस जीपीयू डिबगिंग जीपीयू ग्रिड्स, ब्लॉक्स, थ्रेड्स, हार्डवेयर वार्प्स, स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स और वीडियो मेमोरी को मैनेज करने के लिए एक कूडा डिबग इंटरफेस का यूज करती है। कूडा जीडीबी इस इमेंस पैरेलल स्केल को स्टैंडर्ड जीडीबी इंटरफेस को स्पेशलाइज्ड कूडा फोकस कोऑर्डिनेट्स के साथ एक्सटेंड करके हैंडल करता है। थ्रेड्स को एक सिंपल इंटीजर आईडी से रेफर करने के बजाय कूडा जीडीबी आपको एक ग्रिड के अंदर एक स्पेसिफिक जीपीयू डिवाइस, ब्लॉक इंडेक्स और थ्रेड कोऑर्डिनेट तक एग्जीक्यूशन फोकस सिलेक्ट करने की परमिशन देता है। यह टेक्स्ट पैरेलल कंप्यूटिंग में एक स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन यूनिट के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है, जो प्राइमरी ग्राफिक्स कार्ड, ब्लॉक पोजीशन और एक प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज होने वाले इंडिविजुअल थ्रेड इंडेक्स को आइडेंटिफाई करता है। जब आप एक कूडा कर्नल के अंदर एक ब्रेक पॉइंट हिट करते हैं, कूडा जीडीबी फिजिकल एसएम वार्प्स के एग्जीक्यूशन को पॉज कर देता है। यह ग्रिड में एडजेसेंट थ्रेड्स के एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को डिस्टर्ब किए बिना इंडिविजुअल जीपीयू रजिस्टर्स, शेयर्ड मेमोरी एरेज और लोकल थ्रेड वेरिएबल्स के हार्डवेयर स्टेट को एक्सपोज करता है। सेक्शन ब्रेक। सेटिंग अप योर डिबग बिल्ड द -G फ्लैग्स। कंप्यूट सैनिटाइजर पर पिछले सेक्शन में हमने सीखा था कि -O3 लाइन इन्फो के साथ कंपाइल करने से मशीन असेंबली को वापस सोर्स कोड लाइंस पर मैप करते हुए फुल कर्नल परफॉर्मेंस बनी रहती है। हालांकि कूडा जीडीबी के साथ इंटरैक्टिव डिवाइस डिबगिंग के लिए लाइन इन्फो काफी नहीं है। जब जीपीयू कोड को अग्रेसिव ऑप्टिमाइजेशन -O3 के साथ कंपाइल किया जाता है, तो कंपाइलर इंस्ट्रक्शंस को रीऑर्डर करता है, इंटरमीडिएट वेरिएबल्स को सीधे टेम्परेरी रजिस्टर्स में कोलैप्स कर देता है और लूप्स को अग्रेसिवली अनरोल करता है। अगर आप कूडा जीडीबी में ऑप्टिमाइज्ड कोड के जरिए स्टेप थ्रू करने की कोशिश करते हैं,
तो एग्जीक्यूशन कर्सर कोड लाइंस पर इरेटिकली जंप करेगा और डिबगर बार बार रिपोर्ट करेगा कि वेरिएबल वैल्यूज ऑप्टिमाइज आउट हो चुकी हैं। लाइन बाय लाइन इंटरैक्टिव डिबगिंग करने, लोकल वेरिएबल्स को इंस्पेक्ट करने और एक कर्नल के अंदर आर्बिट्रेरी सी प्लस प्लस एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करने के लिए आपको अपने एप्लीकेशन को फुल डिवाइस डिबग सिंबल्स के साथ कंपाइल करना होगा। यह कमांड एक पैरेलल कंप्यूटिंग प्रोग्राम को बिल्ड करने के लिए एनवीडिया कंपाइलर को इन्वोक करता है, जो प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड दोनों के लिए फुल डिबगिंग सिंबल्स को इनेबल करता है, कोड ऑप्टिमाइजेशन को टर्न ऑफ करता है और एक एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करने के लिए मॉडर्न सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड्स का यूज करता है। कंपाइलर फ्लैग ब्रेकडाउन -G होस्ट GC या G++ को होस्ट CPU कोड के लिए डीबग सिंबल्स जनरेट करने के लिए कहता है -G। NVCCC को डिवाइस GPU कोड के लिए डीबग सिंबल्स जनरेट करने, ड्वार्फ फॉर्मेट में .debug info सेक्शंस बनाने के लिए कहता है और सभी GPU साइड हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन को डिसेबल कर देता है -O0। यह साफ तौर पर हाई लेवल कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशंस को बंद कर देता है। वार्निंग -G फ्लैग क्रिटिकल कर्नल ऑप्टिमाइजेशंस को बंद कर देता है, जिससे रजिस्टर रीयूज, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग और ऑटो वेक्टराइजेशन डिसेबल हो जाते हैं। इसके रिजल्ट के रूप में आपका कर्नल काफी स्लो चलेगा, अक्सर -O3 बिल्ड की तुलना में 10 टाइम्स से 50 टाइम्स ज्यादा स्लो। -G का इस्तेमाल सिर्फ एक्टिव डीबगिंग सेशंस के दौरान ही करें और परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स लेने से पहले -O3 के साथ रिकम्पाइल करना याद रखें। सेक्शन ब्रेक, एक बगी कूडा प्रोग्राम तैयार करना। चलिए एक इंटरैक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें एक छोटा सा, आसानी से न दिखने वाला लॉजिक बग हो। हम एक ऐसा कर्नल लिखेंगे जिसे एक 2D मैट्रिक्स को टारगेट VRAM बफर में ट्रांसपोज करने के लिए डिजाइन किया गया है। नीचे दी गई सोर्स फाइल को /home/user/kuda-debug-demo/matrixbug.cu पर सेव करें। यह प्रोग्राम पैरेलल कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट्स का यूज करके एक ग्राफिक्स कार्ड पर मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म करता है। मेमोरी एक्सेस एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए यह मैट्रिक्स को छोटे शेयर्ड मेमोरी ब्लॉक्स में प्रोसेस करने के लिए थ्रेड्स की एक ग्रिड सेट अप करता है। इस प्रोसेस में सिस्टम और ग्राफिक्स कार्ड दोनों पर मेमोरी एलोकेट करना शामिल है, जिसके बाद मैट्रिक्स डेटा को कार्ड पर कॉपी किया जाता है और रोज और कॉलम्स को स्वैप करने के लिए एक कस्टम पैरेलल प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाता है और फिर एलोकेटेड मेमोरी को क्लीन अप करने से पहले वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट को वापस मेन सिस्टम मेमोरी में कॉपी किया जाता है। चलिए इस प्रोग्राम को उबंटू पर डीबग फ्लैग्स इनेबल करके कंपाइल करते हैं। यह कमांड एनवीडिया कंपाइलर का यूज करके एक CUDA सोर्स फाइल को कंपाइल करता है, जिससे होस्ट और डिवाइस कोड दोनों के लिए डीबग सिंबल्स इनेबल हो जाते हैं और डीबगिंग को आसान बनाने के लिए ऑप्टिमाइजेशन डिसेबल हो जाता है। सेक्शन ब्रेक, CUDA GDB के साथ स्टेप बाय स्टेप इंटरैक्टिव सेशन। अब चलिए अपने टर्मिनल प्रॉम्प्ट से CUDA GDB को लॉन्च करते हैं और इसे अपनी एग्जीक्यूटेबल बाइनरी पास करते हैं। यह कमांड CUDA डीबगर को लॉन्च करता है और डीबगिंग सेशन शुरू करने के लिए न्यूली कंपाइल की गई एग्जीक्यूटेबल फाइल को लोड करता है। लॉन्च होने पर CUDA GDB एक जाना पहचाना GDB स्टार्टअप बैनर दिखाता है, जो CUDA टारगेट एक्सटेंशन हुक्स के साथ इनिशियलाइज्ड होता है। यह आउटपुट CUDA डीबगर के लिए इनिशियलाइजेशन टेक्स्ट और वर्जन इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है, जिससे पता चलता है कि इंटरैक्टिव कमांड प्रॉम्प्ट रेडी है। ब्रेक पॉइंट सेट करना, स्टैंडर्ड GDB की तरह ही आप होस्ट C++ फंक्शंस पर ब्रेक पॉइंट सेट कर सकते हैं, जैसे कि मेन या सीधे CUDA डिवाइस कर्नल सिंबल नेम्स पर। चलिए अपने डिवाइस कर्नल के एंट्री पॉइंट पर एक ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। यह डीबगर कमांड GPU कर्नल फंक्शन के स्टार्ट पर एक ब्रेक पॉइंट सेट करता है, ताकि जब पैरेलल कंप्यूटेशन शुरू हो तो एग्जीक्यूशन को पॉज किया जा सके। आप स्पेसिफिक सोर्स लाइन नंबर्स पर भी ब्रेक पॉइंट सेट कर सकते हैं। यह डीबगर कमांड सोर्स फाइल के अंदर एक स्पेसिफिक लाइन नंबर पर ब्रेक पॉइंट सेट करता है, ताकि ठीक उसी लोकेशन पर एग्जीक्यूशन को पॉज किया जा सके। एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन लॉन्च कर रहे हैं। अब एप्लीकेशन को CUDA GDB के अंदर रन करें। यह डिबगिंग सेशन आउटपुट CUDA डिबगर का यूज करके एक प्रोग्राम को रन और पॉज करने को डेमोन्स्ट्रेट करता है। डिबगर मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन के लिए डिजाइन किए गए एक GPU कर्नल के स्टार्ट पर एक ब्रेक पॉइंट हिट करता है, जो एक्टिव GPU थ्रेड एग्जीक्यूशन स्टेट और थ्रेड कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने वाली कोड की लाइन को दिखाता है। ध्यान दीजिए यहाँ क्या हुआ। जैसे ही एग्जीक्यूशन लाइन 19 पर हमारे GPU कर्नेल लॉन्च पर पहुंचा,
क्यूडा जीडीबी ने पूरे जीपीयू में हार्डवेयर एग्जीक्यूशन को इंटरसेप्ट कर लिया। लॉग आउटपुट को ध्यान से देखिए। स्विचिंग टू क्यूडा फोकस डिवाइस 0 एसएम 0 वॉरअप 0 इन 0 ब्लॉक 0,0,0 थ्रेड 0,0,0। डीबगर ने ऑटोमेटिकली हमारे एक्टिव फोकस को डिवाइस 0 एसएम 0 वॉरअप 0 लेन 0 पर सेट कर दिया, जो ब्लॉक 0,0,0 में थ्रेड 0,0,0 के करस्पॉन्डिंग है। सेक्शन ब्रेक। क्यूडा फोकस ग्रिड को नेविगेट करना। जब आपका प्रोग्राम किसी डिवाइस ब्रेक पॉइंट पर रुकता है तो पूरे जीपीयू में हजारों हार्डवेयर थ्रेड्स पॉज हो जाते हैं। स्टेट को इफेक्टिवली इंस्पेक्ट करने के लिए आपको क्यूडा सब कमांड फैमिली का यूज करके हार्डवेयर कोऑर्डिनेट्स के जरिए नेविगेट करना होगा। करंट हार्डवेयर फोकस को इंस्पेक्ट करना। क्यूडा ग्रिड एग्जीक्यूशन हायरार्की के अंदर अपनी करंट लोकेशन देखने के लिए क्यूडा थ्रेड रन करें। यह कमांड लाइन इंटरेक्शन डेमोन्स्ट्रेट करता है कि करेंटली एक्टिव जीपीयू थ्रेड और ब्लॉक के कोऑर्डिनेट्स को क्वेरी और डिस्प्ले करने के लिए एनवीडिया क्यूडा डीबगर का यूज कैसे करें। अभी हार्डवेयर एसएमएस पर मैप्ड सभी एक्टिव थ्रेड ब्लॉक्स की एक कंप्लीट समरी देखने के लिए यह डीबगर आउटपुट जीपीयू पर एक्टिव क्यूडा ब्लॉक्स का स्टेटस दिखाता है, जो एक डीबगिंग सेशन के दौरान उनके 3 डायमेंशनल इंडिसेस, थ्रेड काउंट्स और रनिंग स्टेट को डिस्प्ले करता है। एस्टेरिस्क ये इंडिकेट करता है कि हमारे टर्मिनल प्रॉम्प्ट में अभी किस थ्रेड ब्लॉक के पास एक्टिव फोकस है। थ्रेड फोकस कोऑर्डिनेट्स को स्विच करना। मान लीजिए हम ब्लॉक 1,0,0 के अंदर थ्रेड 4,2,0 को इंस्पेक्ट करना चाहते हैं। हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को रिज्यूम किए बिना सीधे अपने डीबगिंग फोकस को शिफ्ट कर सकते हैं। यह कमांड दिखाता है कि आप क्यूडा डिबगर के फोकस को ब्लॉक 1,0,0 के अंदर कोऑर्डिनेट्स 4,2,0 पर लोकेटेड एक स्पेसिफिक थ्रेड पर कैसे स्विच कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि कैसे क्यूडा जीडीबी ने हमारे लॉजिकल ग्रिड कोऑर्डिनेट्स ब्लॉक 1,0,0 थ्रेड 4,2,0 को फिजिकल जीपीयू हार्डवेयर कोऑर्डिनेट्स एसएम 0 वॉरअप 2 लेन 4 में तुरंत ट्रांसलेट कर दिया। आप एक एक्सप्लिसिट वार्प आईडी या लेन आईडी स्पेसिफाई करके भी फोकस को टारगेट कर सकते हैं। यह कमांड दिखाता है कि आप डिबगर के फोकस को एक स्पेसिफिक वार्प और लेन पर कैसे चेंज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली वार्प 1 और लेन 8 पर, जो ब्लॉक 0,0,0 में थ्रेड 8,1,0 को टारगेट करता है। सेक्शन ब्रेक 6 स्टेपिंग इंस्पेक्टिंग मेमोरी और ट्रैकिंग वेरिएबल्स। अब जब हम जानते हैं कि थ्रेड्स के बीच कैसे नेविगेट करना है, तो चलिए अपने मैट्रिक्स ट्रांसपोज बग को ढूंढने के लिए अपने कर्नेल कोड को लाइन बाय लाइन स्टेप थ्रू करते हैं। चलिए अपना फोकस वापस ब्लॉक 0,0,0 में थ्रेड 0,0,0 पर स्विच करते हैं। यह कमांड दिखाता है कि आप क्यूडा डिबगर के फोकस को ब्लॉक 0,0,0 के अंदर कोऑर्डिनेट्स 0,0,0 पर स्टार्टिंग थ्रेड पर वापस कैसे रीसेट कर सकते हैं। स्टेपिंग एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन करंट लाइन ऑफ कोड को स्टेप ओवर करने के लिए नेक्स्ट या एन का यूज करें। यह डिबगर सेशन एक पैरेलल कंप्यूटिंग कर्नेल के थ्रू स्टेप करने को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जहां थ्रेड्स ग्रिड में अपनी पोजीशन डिटरमाइन करते हैं, चेक करते हैं कि क्या वे डेटासेट की बाउंड्रीज के अंदर हैं, एक मेमोरी इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं और फिर फास्टर एक्सेस के लिए मेन इनपुट एरे से शेयर्ड मेमोरी टाइल में डेटा लोड करते हैं। लोकल थ्रेड वेरिएबल्स को इवेल्युएट करना। चलिए थ्रेड 0,0,0 द्वारा कैलकुलेट की गई वैल्यूज को प्रिंट करते हैं। यह डिबगर सेशन एक पैरेलल कंप्यूटिंग थ्रेड की इनिशियल स्टेट को दिखाता है और यह वेरीफाई करता है कि कोऑर्डिनेट और इंडेक्स वेरिएबल्स सभी 0 पर सेट हैं। अब चलिए एग्जीक्यूशन लाइन कर्सर को बिना मूव किए सेम ब्लॉक में किसी दूसरे थ्रेड जैसे कि थ्रेड 5,5,3 पर फोकस स्विच करते हैं। यह डिबगर सेशन दिखाता है कि कैसे एक्टिव फोकस को एक स्पेसिफिक पैरेलल थ्रेड पर स्विच किया जाता है और उसके कोऑर्डिनेट और कैलकुलेटेड इंडेक्स वैल्यूज को वेरीफाई किया जाता है। क्योंकि थ्रेड 5,30,64 की विड्थ वाले मैट्रिक्स में रो 3 कॉलम 5 पर लोकेटेड है, इसलिए इसका ग्लोबल इंडेक्स कैलकुलेशन 3 टाइम्स 64 प्लस 5 इक्वल टू 197 हमारी एक्सपेक्टेशंस से मैच करता है। शेयर्ड मेमोरी स्टेट को इंस्पेक्ट करना। चलिए ये वेरीफाई करने के लिए कि शेयर्ड मेमोरी टाइलिंग एक्सपेक्टेशन के मुताबिक काम कर रही है, डबल सिंक थ्रेड्स बैरियर के पार स्टेप करते हैं। यह डिबगर आउटपुट एक जीपीयू डिबगिंग सेशन को एग्जीक्यूशन रिज्यूम करते हुए और एक मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन कर्नेल के अंदर ब्रेक पॉइंट हिट करते हुए दिखाता है। यह टूल एक्टिव थ्रेड, कर्नेल ग्रिड कॉन्फ़िगरेशन और मेमोरी एड्रेसेस के साथ एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है और एक बाउंड्री चेक कंडीशन पर पॉज होता है। सभी थ्रेड्स ने अब शेयर्ड मेमोरी में टाइल एरे को पॉपुलेट कर दिया है और लाइन 35 पर ब्रेक पॉइंट 2 को हिट कर दिया है। चलिए क्यूडा जीडीबी के डायरेक्टली इनसाइड 2D शेयर्ड मेमोरी एरे टाइल को इंस्पेक्ट करते हैं।
यह डीबगर कमांड डीबगिंग सेशन के दौरान ग्राफिक्स कार्ड मेमोरी में स्टोर्ड एक 2 डायमेंशनल एरे के अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट्स को इंस्पेक्ट करता है। हम शेयर्ड मेमोरी का एक पूरा स्लाइस सीधे अपने टर्मिनल में डंप भी कर सकते हैं। यह डीबगर कमांड एग्जीक्यूशन के दौरान उसके कंटेंट्स को वेरीफाई करने के लिए डेटा एरे की पूरी फर्स्ट रो को प्रिंट करता है। यह कंफर्म करता है कि हमारा शेयर्ड मेमोरी टाइल लोडिंग लॉजिक पूरी तरह से सही है। लॉजिक बग को पिन पॉइंट करना। अब चलिए लाइंस 31 से 32 पर आउटपुट कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन को स्टेप थ्रू करते हैं, ये देखने के लिए कि हमारा लॉजिक कहां ब्रेक डाउन होता है। चलिए अपने डिबगर फोकस को ब्लॉक 100 थ्रेड 000 पर स्विच करते हैं। यह डीबगर कमांड एग्जीक्यूशन फोकस को ग्राफिक्स कार्ड पर पैरेलल प्रोसेसिंग ग्रिड के अंदर एक स्पेसिफिक थ्रेड और ब्लॉक पर स्विच करता है। चलिए इस ब्लॉक के लिए कैलकुलेटेड आउटपुट कोऑर्डिनेट्स को इंस्पेक्ट करते हैं। यह डीबगर कमांड करेक्टनेस चेक करने के लिए एक ट्रांसपोर्ट डेटा पॉइंट के कैलकुलेटेड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स को प्रिंट करता है। वेट इन वैल्यूज को ध्यान से देखिए। ब्लॉक 100 कॉलम टाइल इंडेक्स 1 के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें एक्स ऑफसेट्स 16 से 31 हैं। इसलिए मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते समय इसका ट्रांसपोज्ड आउटपुट एक्स कोऑर्डिनेट 16 होना चाहिए, 0 नहीं। चलिए मैट्रिक्स अंडरस्कोर बग डॉट सी में कोड इंप्लीमेंटेशन चेक करते हैं। यह कोड एक मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन के लिए कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करता है, लेकिन इसमें एक लॉजिकल एरर है जहां हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशंस के ब्लॉक इंडाइसेस आपस में स्वैप हो गए हैं। क्यूडा जीडीबी ने बग को तुरंत रिवील कर दिया। लाइन 31 ने ब्लॉक आई एक्स डॉट एक्स के बजाय ब्लॉक आई डी एक्स डॉट वाई का यूज किया, जिसके कारण हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ मैट्रिक्स ब्लॉक्स गलत ग्लोबल मेमोरी रो ऑफसेट्स पर ट्रांसपोज हो गए। सेक्शन ब्रेक क्यूडा जीडीबी में वार्प डाइवर्जेंस को हैंडल करना जीपीयू प्रोग्रामिंग के सबसे ट्रिकी एस्पेक्ट्स में से एक वार्प डाइवर्जेंस है। जैसा कि हमने चैप्टर 23 में सीखा था, जब सिम 32 थ्रेड वार्प के अंदर थ्रेड्स एक इफ या एल्स ब्रांच के जरिए अलग रास्ते लेते हैं, तो हार्डवेयर एक एग्जीक्यूशन लेन मास्क का यूज करके उन थ्रेड्स को डिसेबल करके प्रत्येक ब्रांच पाथ के एग्जीक्यूशन को सीरियलाइज करता है जो एक्टिव ब्रांच नहीं लेते हैं। क्यूडा जीडीबी वार्प डाइवर्जेंस को सीधे आपके टर्मिनल सेशन के अंदर विजिबल बनाता है। चलिए इन्फो क्यूडा वार्प्स का यूज करके इस बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। यह कमांड लाइन आउटपुट दिखाता है कि एक डिबगिंग सेशन के दौरान थ्रेड्स के एग्जीक्यूशन स्टेटस को कैसे इंस्पेक्ट किया जाए। यह एक पैरेलल प्रोसेसिंग ब्लॉक के अंदर अलग अलग वार्प्स के स्टेट और एक्टिव मास्क को डिस्प्ले करता है, ताकि रनिंग या डाइवर्जेंट थ्रेड्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। वार्प स्टेट टेलीमेट्री को समझना एक्टिव मास्क 0 XF FF कोलन सभी 32 बिट्स 1 पर सेट हैं। वार्प 0 में हर एक सिंगल थ्रेड लेन 0 थ्रू TY 1 एक्टिव है और इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर रही है। एक्टिव मास्क 0 X0000000 कोलन वार्प 2 को करेंटली डाइवर्जेंट मार्क किया गया है। इस वार्प के थ्रेड्स ने एक ब्रांच कंडीशन को हिट किया है जहां उनका इवैल्यूएशन कंडीशन फॉल्स इवैल्यूएट हुआ है, जिससे इस एम हार्डवेयर एग्जीक्यूशन इंजन ने उन हार्डवेयर लेंस को टेम्परेरीली डीएक्टिवेट कर दिया है। अगर आप एक कंडीशनल ब्रांच में स्टेप करते हैं जहां सिर्फ आधे थ्रेड्स ट्रू इवैल्यूएट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर थ्रेड ID x.x 16 से कम है, तो CUDA GDB एक्टिव मास्क को 0 X0000 FF पर अपडेट कर देगा। अगर आप उस ब्रांच में रहते हुए थ्रेड लेन 18 के लिए एक लोकल वेरिएबल प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, तो CUDA GDD आपको इन्फॉर्म करेगा कि थ्रेड करेंटली हार्डवेयर एग्जीक्यूशन मास्क पर इनएक्टिव है। सेक्शन ब्रेक कैचिंग हार्डवेयर एक्सेप्शंस लाइव कोलन इलीगल एड्रेस ट्रैप्स लॉजिक बग्स ढूंढने के अलावा CUDA GDB तब बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आपका प्रोग्राम इलीगल एड्रेस ट्रैप CUDA एरर इलीगल एड्रेस जैसे सीवियर हार्डवेयर क्रैश ट्रिगर करता है। जब किसी डीबगर के बाहर एक इलीगल VRAM डीरेफरेंस होता है, तो CUDA ड्राइवर GPU कॉन्टेक्स्ट को इनवैलिडेट कर देता है और एक वेग रनटाइम फेलियर प्रिंट करता है। हालांकि CUDA GDB के अंडर हार्डवेयर तुरंत इलीगल मेमोरी इंस्ट्रक्शन को ट्रैप कर लेता है, एग्जीक्यूशन को एग्जैक्ट मशीन एड्रेस पर फ्रीज कर देता है और आपके टर्मिनल को कंट्रोल वापस कर देता है। चलिए इसे लाइव डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। एक फॉल्टी कर्नल को कंसीडर कीजिए जो एक आउट ऑफ बाउंड्स पॉइंटर को डीरेफरेंस करता है कोलन। यह CUDA कर्नल एक आउट ऑफ बाउंड्स मेमोरी एक्सेस एरर डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर एक यूनिक थ्रेड इंडेक्स कैलकुलेट करता है और एलोकेटेड एरे बाउंड्री से काफ़ी आगे एक मेमोरी लोकेशन पर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू राइट करने का अटेम्प्ट करता है।
जो एक क्रिटिकल इनवैलिड पॉइंटर बग को इलस्ट्रेट करता है। अगर हम इसे CUDA GDB के अंडर एग्जीक्यूट करते हैं तो इनवैलिड राइट इंस्ट्रक्शन को हिट करते ही एग्जीक्यूशन इंस्टेंटली हॉल्ट हो जाता है कोलन। यह कमांड लाइन आउटपुट एक CUDA डिबगर सेशन दिखाता है जहां एक एप्लीकेशन इलीगल में मेमोरी एड्रेस एक्सेस के कारण क्रैश हो जाती है। डिबगर एक्सेप्शन को कैप्चर करता है, उस स्पेसिफिक GPU हार्डवेयर थ्रेड और ब्लॉक को आइडेंटिफाई करता है जहां एरर आया था और CUDA सोर्स फाइल में उस एग्जैक्ट लाइन की तरफ पॉइंट करता है जहां एक इनवैलिड पॉइंटर ऑपरेशन अटेम्प्ट किया गया है। क्रैश पर CUDA GDB द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली टेलीमेट्री को देखिए कोलन सिग्नल नेम कोलन CUDA एक्सेप्शन 14 वार्प इलीगल एड्रेस हार्डवेयर मेमोरी एक्सेस वायलेशन एग्जैक्ट थ्रेट कोऑर्डिनेट्स कोलन डिवाइस 0 SM1 वार्प 4 लेन 12 ब्लॉक 12 0 थ्रेड 12 0 एग्जैक्ट सोर्स लाइन कोलन क्रैश app.cu:8। इस पॉइंट से आप रजिस्टर्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, प्रिंट PTR के साथ पॉइंटर बेस एड्रेसेस प्रिंट कर सकते हैं और बिना दोबारा रन किए या ये गेस किए कि क्रैश कहां हुआ था पैड ऑफसेट कैलकुलेट कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक एसेंशियल CUDA GDB कमांड रेफरेंस। टर्मिनल वर्क के दौरान इन डिबगिंग कमांड्स को अपनी उंगलियों पर रखने के लिए इस समरी टेबल को रेफर करें। यह टेबल CUDA डिबगिंग कमांड्स को आउटलाइन करती है जिन्हें उनकी कैटेगरी, सिंटैक्स और डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया गया है। ब्रेक पॉइंट मैनेजमेंट के लिए ब्रेक कर्नल अंडरस्कोर नेम एक CUDA कर्नल की एंट्री पर ब्रेक पॉइंट सेट करता है और ब्रेक फाइल .cu:42 इसे एक CUDA सोर्स फाइल की लाइन 42 पर सेट करता है। ग्रिड फोकस नेविगेशन के अंडर CUDA डिवाइस 0 डीबगर फोकस को GPU डिवाइस 0 पर स्विच करता है। CUDA ब्लॉक ओपन पेरेंथेसिस x, y, z क्लोज पेरेंथेसिस फोकस को टारगेट ब्लॉक इंडेक्स पर शिफ्ट करता है, जबकि CUDA थ्रेड ओपन पेरेंथेसिस x, y, z क्लोज पेरेंथेसिस फोकस को टारगेट थ्रेड कोऑर्डिनेट पर शिफ्ट करता है। CUDA वार्प W लेन L फोकस को सीधे वार्प W और लेन L पर स्विच करता है। हार्डवेयर इंस्पेक्शन के लिए इन्फो CUDA डिवाइसेस सभी डिटेक्टेड GPU हार्डवेयर डिवाइसेस को लिस्ट करता है। इन्फो CUDA SMS एक्टिव स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर यूटिलाइजेशन को डिस्प्ले करता है। इन्फो CUDA ब्लॉक्स ग्रिड में एक्टिव थ्रेड ब्लॉक्स का स्टेटस डिस्प्ले करता है और इन्फो CUDA वार्प्स के लिए एग्जीक्यूशन स्टेट और एक्टिव मास्क डिस्प्ले करता है। एग्जीक्यूशन कंट्रोल के अंडर नेक्स्ट या इन एक्टिव थ्रेड में अगली सोर्स लाइन पर स्टेप ओवर करता है। स्टेप या एस एक डिवाइस फंक्शनल में स्टेप इन करता है और कंटिन्यू या सीरियल ब्रेक पॉइंट या एक्सेप्शन तक एग्जीक्यूशन को रिज्यूम करता है। फाइनली वेरिएबल इवैल्यूएशन के लिए प्रिंट वार एक्टिव थ्रेड के लिए लोकल वेरिएबल वार की वैल्यू प्रिंट करता है और प्रिंट एरे ओपन ब्रैकेट 08 सिंबल 10 क्लोज ब्रैकेट डिवाइस मेमोरी से एरे के पहले 10 एलिमेंट्स को प्रिंट करता है। सेक्शन ब्रेक समरी और नेक्स्ट स्टेप्स। CUDA GDB के साथ इंटरैक्टिव डिवाइस डिबगिंग आपको GPU हार्डवेयर पर पैरेलल एग्जीक्यूशन में कंप्लीट विजिबिलिटी देता है। फुल डिबग सिंबल्स NVCC-G के साथ कंपाइल करके आप स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स में एग्जीक्यूशन को पॉज कर सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल ब्लॉक स्ट्रक्चर्स को नेविगेट कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस को लाइन बाय लाइन स्टेप थ्रू कर सकते हैं और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को खोए बिना लोकल रजिस्टर्स और शेयर्ड मेमोरी टाइल्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। हालांकि फंक्शनल बग्स को पिनपॉइंट करना और मेमोरी एक्सेप्शंस को एलिमिनेट करना GPU सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सिर्फ पहला फेज है। एक बार जब आपका CUDA कोड बिना क्रैश हुए या गार्बेज वैल्यूज प्रोड्यूस किए सही तरीके से एग्जीक्यूट हो जाता है, तो आपका अगला क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव हार्डवेयर यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करना है। आपका कर्नल थियोरेटिकल VRAM मेमोरी बैंडविड्थ से धीमा क्यों चल रहा है? क्या आपका एग्जीक्यूशन पाइपलाइन CPU टू GPU मेमोरी ट्रांसफर ओवरहेड्स, कर्नल लॉन्च लेटेंसी, SIM ऑक्यूपेंसी ट्रैप्स या अनकोएलिस्ड ग्लोबल VRAM रीड्स से लिमिटेड है? एंटायर एप्लीकेशंस में मैक्रो लेवल परफॉर्मेंस क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमें लाइन बाय लाइन डिबगिंग से आगे बढ़ना होगा और एंड टू एंड सिस्टम प्रोफाइलिंग की दुनिया में एंटर करना होगा। अगले सेक्शन 31.3 प्रोफाइलिंग एंड टू एंड एप्लीकेशंस विद इनसाइट सिस्टम्स एंसिस आइडेंटिफाइंग CPU और GPU बॉटलनेक्स में हम NVIDIA के सिस्टम वाइड परफॉर्मेंस एनालाइजर को इंट्रोड्यूस करेंगे। हम सीखेंगे कि टाइमलाइन ट्रेसेज को कैसे कैप्चर करना है, होस्ट डिवाइस सिंक्रोनाइजेशन स्टॉल्स को कैसे विजुअलाइज करना है, PCI ट्रांसफर ओवरहेड्स को कैसे मेजर करना है
और डायरेक्टली कमांड लाइन से एप्लीकेशन वाइड परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स को कैसे एलिमिनेट करना है।